श्रोताओं को सुबह का नमस्कार और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। आज मैं आपको अत्यंत प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महान संत गुरु रविदास महाराज जी के जीवन से जुड़ी है। ये कहानी उस समय की है जब सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था और उसने गुरु रविदास जी को जेल में बंद कर दिया। आइए जानते हैं इस अद्भुत चमत्कारिक घटना के बारे में। गुरु रविदास जी एक महान संत थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं से समाज को एकता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और लोगों पर उनके प्रभाव से कुछ कट्टरपंथी लोग ईर्ष्या करने लगे। इन्हीं लोगों ने सिकंदर लोदी के कान भर दिए कि गुरु रविदास जी की शक्तियां और जादू टोने उनकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन सकते हैं। सिकंदर लोदी इन लोगों की बातों से प्रभावित होकर गुरु रविदास जी को पकड़ने का आदेश दे देता है। गुरु जी को दिल्ली बुलाया गया और उन पर ये आरोप लगाए कि वे समाज में भ्रम फैला रहे हैं। सिकंदर लोदी ने बिना सोचे समझे गुरु रविदास महाराज जी को जेल में डाल दिया, लेकिन गुरु रविदास जी तो साक्षात ईश्वर के भक्त थे। उन्हें ना तो किसी प्रकार का भय था और ना ही किसी प्रकार की चिंता। वे जेल में भी पूरी तरह शांत और समर्पित भाव से भगवान की आराधना में लीन रहे। उनके हृदय में एक ही विश्वास था, ईश्वर की कृपा और असीम शक्ति पर। कुछ ही दिनों में जेल में एक चमत्कार घटित हुआ। जेल की दीवारें स्वयं ही खुलने लगी और गुरु रविदास जी बिना किसी की मदद के जेल से बाहर आ गए। सिकंदर लोदी और उसके दरबारी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। सिकंदर लोदी ने यह महसूस किया कि गुरु रविदास जी वास्तव में दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं और उन्हें गलत आरोपों के तहत कैद किया गया। इस चमत्कार को देखकर सिकंदर लोदी ने गुरु रविदास महाराज जी से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया। गुरु जी ने उन्हें माफ कर दिया। इस घटना ने सिकंदर लोदी को भी जीवन के सच्चे अर्थ और अध्यात्म का बोध करवाया। वह समझ गया कि सच्चे संत और गुरु केवल ईश्वर की भक्ति, मानवता की सेवा में रत रहते हैं और उनके प्रति कोई भी दुर्भावना रखना स्वयं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, गुरु रविदास महाराज जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। अगर हमारे दिल में सच्चाई और ईश्वर का नाम है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। कल फिर आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक जय गुरु रविदास जी महाराज, जय भीम। आपका हर पल शुभ हो मेरे दोस्तों।